हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कई बार क्या होता है, वृद्ध काल होने पर भी मनुष्य का भोग की प्रवृत्ति नहीं जाता है। उन्नीस में आनंद बाजार पत्रिका में एक आर्टिकल वहाँ पर पब्लिश्ड हुआ था। तो उस समय के ये विश्व के जो सबसे उम्रत राज व्यक्ति था, मिस्र का था। उसका नाम था इब्राहिम एल कुत्तिम। और जानते उसका उम्र कितना था? 160 ईयर ओल्ड का था वो। और उसके पत्नी पुत्र पोते मिल करके उसके परिवार में एक ही आदमी का 88 जन थे उसके परिवार के सदस्य। कितना? 88। और खबर है, रोम में उस समय जो पत्रिका निकलता था, न्यूज़पेपर, उसका नाम था आल अहराम। उस आल अहराम नाम के जो न्यूज़पेपर है उसमें ये खबर आया था। तो देखो, 160 उम्र का व्यक्ति है, उसके पोते पुत्र मिलकर के 88 जन है। उसके बाद भी वो विवाह करने के लिए और एक पत्नी की खोज में है। इसलिए विशेष रूप से देखा जाता है कि वृद्ध होने पर भी मनुष्य का भोग का प्रवृत्ति कभी भी नहीं जाता है, कभी भी कम। महाभारत में, श्रीमद् भागवत में वे तो जराग्रस्त हो गए हैं, रुग्ण हो गए, व्याधियों से युक्त हो गए। इसके अभी जजाति महाराज पुनः शुक्राचार्य जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज मुझे आशीर्वाद करो, जो भी अपराध हो गया। तो बार बार प्रार्थना करने पर जजाति महाराज को फिर वे आशीर्वाद भी देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? कि अगर कोई तुम्हारा ये जराग्रस्त स्थिति क्यों ना कर लो, कभी भी उससे सुख शांति मिलने वाला नहीं है। भोग के रास्ते में भोग के शांति है ही नहीं। न जातु कामः कामानां उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवत्मैव भूय एवाविर्वर्धते। जितना भोग करोगे उतना ही भोग की वस्तु के प्रति अभिलाषा जागृत होगा, भोग के प्रति इच्छा जागृत होगा। कि हविषा कृत्म वर्तमय से भुजो एवाविर्भवते, कि भगवान श्री कृष्ण के भजन में ही समस्त प्रकार के भोग की निवृत्ति हो सकता है। अनायास में, अधिक कुछ प्रयत्न किए बिना, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया है, वही व्यक्ति ये सब भोग की प्रवृत्ति से अपने आप को छुड़ा सकता है। इसलिए स्वयं भगवान भगवत गीता में भी इस बात को बताते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
विशेष रूप से देखा जाता है कि मनुष्य दो तरह से निराहार रहता, भूखा रहता है। कैसे? एक तो वे अपनी इच्छा से भोजन को त्याग दे, लेकिन जो रोगी है, रोगी सोचता है, मन मन में सोचता है रोगी कि क्या करूं, रोगग्रस्त होने के कारण शरीर में अच्छा अच्छा खाना पचता नहीं है। हाँ, मिठाई, पनीर सब दबा के खाऊंगा। जब तक वे व्यक्ति रोगग्रस्त होकर के, व्याधिग्रस्त होकर के उस बेड में पड़ा रहता है, तब यही सोचता रहता है कि कब मैं ठीक होऊंगा, और ठीक होने के बाद इतना दिन से जो कुछ नहीं खा पा रहा हूं वो सबको पहले खाऊंगा। हाँ, उसके मन में ऐसा रहता है। मतलब वो तो बीमार पड़ा है, इसीलिए उसको खाने को मना है, हजम नहीं कर सकता है, लेकिन उसके अंदर अंदर में, उस रोगी के भीतर भीतर में उसके रस के प्रति आसक्ति है, रस बुद्धि है कि जैसे ही शरीर ठीक होता है, बीमारी ठीक होता है, उन सब खाद्य पदार्थों को खाऊंगा। बोलते ठीक इसी प्रकार हमारे ये जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों को अगर हम बलपूर्वक विषयों से हटाने के लिए प्रवृत्त करते हैं, प्रयास करते हैं, या विषयों से हटाने के लिए हम निवृत्त भी होते हैं, लेकिन उस साधक के मन मन में, भीतर भीतर में भोग के प्रति, विषय के प्रति जो रस बुद्धि है, विषयों से सुख लेने का जो एक उसका इच्छा है, वो इतना जल्दी छूटने वाला नहीं है, वो इतना जल्दी निवृत्त होता नहीं है। लेकिन जिसका स्वाभाविक रूप से विषयों के प्रति जिसका आसक्ति नहीं है, विषयों के प्रति जिसका राग नहीं है, मतलब वे वैराग्यवान है, जो ऐसे तीव्र वैराग्यवान है, बोलते ऐसे साधकों को, या ऐसे साधकों के हृदय में साधनावस्था में भी ये सब रस उसको परेशान नहीं करते, ये सब इंद्रिय के विषय, भोग के विषय उसको परेशान नहीं करते, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ही वो उससे निवृत्त है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना क्या करता है, साधन में लग जाता है, वैराग्य नहीं है लेकिन साधन में लग जाता है, तो होता क्या है, बोलते ऐसे साधकों के लिए विषयों का त्याग कर देने पर भी विषयों के प्रति उनका अत्यधिक आसक्ति रहती है। विषयों को त्याग करने पर भी विषय के प्रति उनका रस बुद्धि रहती ही है। इसलिए साधन करने के लिए जो अवस्था बताया है, उस अवस्था को विचार पूर्वक विचार करके ही साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। नहीं तो जिसका अधिकार नहीं है, जिसका योग्यता नहीं है, और उस साधन करने में अगर वे प्रवृत्त हो जाता है तो उसका उल्टा फल होता है। ऊपर से दिखाने से क्या होगा, हैं कि देखो भाई फटा कपड़ा पहनता हूँ, कहीं मिलता है तो खा लेता हूँ, लेकिन ऐसे जबरदस्ती वैराग्य करने से क्या होता है,
बोलते अंदर अंदर से विषयों के प्रति जो आसक्ति, ये दे दे, अंदर अंदर से विषयों के प्रति जो आसक्ति है, विषय भोग करने का जो प्रवृत्ति है, वो और जल्दी ज़्यादा वृद्धि प्राप्त होता रहता है, वो कभी कमता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, रसोवर्जम रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। किसके लिए कहा है ये? जो इन समस्त रस के प्रति, भोग के विषयों के प्रति जो निवृत्त हो चुका है उसके आसक्ति से। इसका आवाज कम कर दिया क्या बहुत ज्यादा? थोड़ा सा बढ़ा दे। लेकिन जब साधक का चित्त वृत्ति भगवत पाद पद्म में लग जाता है, तब विषयों के प्रति उसका जो एक आसक्ति है वो अपने आप कम हो जाता है, दूरीभूत हो जाता है। लेकिन रस बुद्धि निवृत्त होने से ही, भोग की प्रवृत्ति निवृत्त होने से ही वे व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन स्थिर प्रज्ञ होने से, अर्थात भगवान के चरण में उसका निश्चला मति होने से रस बुद्धि नहीं होती, विषय भोग के प्रति आसक्ति नहीं होती, ये तो नियम है। वहाँ समस्त प्रकार की आसक्ति अपने आप छूट जाती है। क्या हो गया इसका? विशेष रूप से देखा जाता है भोग की प्रवृत्ति कहाँ से आती है। हम लोगों को ये विचार करना चाहिए कि संसार के विषय भोग की प्रवृत्ति आती कहाँ से। हम लोग जितना ये शरीर को लेकर के, शरीर संबंधी वस्तुओं को लेकर के आसक्त होंगे और मैं और मेरेपन में लगे रहेंगे, मेरा 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 करते रहेंगे, बोलते ये मैं और मेरेपन रूपी जो अहमता है, इसी अहमता के कारण ही भोग की प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है। भोग का प्रवृत्ति प्रबल होने मतलब वे राग का रूप धारण कर लेती है, और जहाँ राग हो जाता है, जहाँ अनुराग हो जाता है, फिर उसके लिए तो वो जान भी छिटक देता है ना? होता कि नहीं? इसीलिए क्या करना चाहिए? बोलते अपने शरीर से, शरीर संबंधी वस्तुओं से ये मैं और मेरेपन को दूर कर देना चाहिए। किस प्रकार से? कि मैं तो निष्काम हूं, इसलिए जब निष्काम हूं मैं, राग करना, कामना करना, संसार के भोग के प्रति आशा करना, ये तो मेरा काम नहीं है। जब मैं निष्काम हूं तो ये सारी कामनाओं को लेकर के मैं क्यों घिरा रहूंगा। और जब इस प्रकार के साधक के हृदय में निष्काम का भाव आ जाता है, अर्थात निष्काम होने का उद्देश्य उसके अंदर में आ जाता है, भगवत पाद पद्मों को प्राप्त करने का लक्ष्य लेकर के अगर वे चलता है, तो फिर उस साधक के हृदय में भोग की प्रवृत्ति रहती नहीं है। धीरे धीरे भोग की प्रवृत्ति, रस की वृद्धि नहीं रहती। और इस प्रकार साधुओं के संग में रह करके, साधुचित आचरणों के द्वारा, वैष्णव आचरण के द्वारा, बोलते ये भोग की प्रवृत्ति, रस की जो आसक्ति है, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।
क्योंकि इस प्रकार साधन करते करते, क्या साधन करते करते, भगवान के नाम जप करते करते, भगवान का सेवा करते करते, साधुओं का संग करते करते धीरे धीरे गुरुपाद पद्म की कृपा से उस साधक का भगवान की कृपा का अनुभव होता है। जब भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है तब तो ये भोग की प्रवृत्ति, रस की बुद्धि अपने आप दूरीभूत हो जाती है। कहते हैं जब हम स्वयं को किसी एक स्थिति में स्थित देखते हैं, संसार में अपना को जनाना चाहते हैं कि मैं अमुक हूँ, मैं ढिमुक हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, हैं? बोलते इस प्रकार ये संसार के कोई एक सत्ता को लेकर के जब हम उसमें ही अपना समय को, अपना बुद्धि को, अपना वाणी को उसमें ही अगर हम लगाते हैं, उसको ही अगर हम अधिक महत्ता देते हैं, उन सारी वस्तुओं को लेकर के अपने अंतःकरण में हम हमेशा चिंतन करते रहते हैं, तो भोग की एक सूक्ष्म से सूक्ष्म खिंचाव उसके हृदय में कहीं ना कहीं रहता ही है। भोग के प्रति उसका जो क्या बोलते हैं, उसका अच्छा लगना, प्रियता, भोग ही उसको प्रिय लगता है, भोग से ही उसको मिठास प्राप्त होता है। तो भोग प्रवृत्ति से जो मिठास प्राप्त करने का जो लालसा है, यही तो रस है। भाई किसी लोभी व्यक्ति के पास अगर रुपया का थैला रख दिया जाए, किसी कामी व्यक्ति के पास सुंदर स्त्री रख दिया जाए, तो भीतर भीतर वे व्यक्ति अत्यधिक खुशी होगा, और भोग भोगने के बाद वे मनुष्य कहता है कि इतना सारी पैसा, रुपया, स्त्री आकर के मजा आ गया, आनंद आ गया, ऐसा कहता है। बोलते यही तो ये विषय के, इंद्रियों के विषय के वस्तुओं के प्रति जो उसका रस बुद्धि है, इस रस के प्रति जो अनुराग है, यही अनुराग के कारण उसको वहाँ पर मजा आया, वहीं पर आनंद आया। तो यही रस की स्मृति है। और जितना ही उस व्यक्ति उस रस के बारे में, पैसा के बारे में, स्त्री के बारे में, शरीर के बारे में सोचता रहता है, उसको उतना ही अधिक सुख मिलता है, मजा आता है, आनंद आता है। इसलिए रस कहाँ रहता है? ये बोलते हैं मैंपन में रहता है, अहम में रहता है। जहाँ पर अहमता है, जहाँ पर ममता है, जहाँ पर आसक्ति है, बोलते वहीं पर ही ये स्मृति है। कौन सा स्मृति है? रस की स्मृति, भोग विषय वस्तु की स्मृति। और यही भोग विषय की वस्तु की स्मृति वो उसको सुख प्रदान करता है, स्थूल रूप से हो या राग रूप से हो, गौण रूप से हो, किसी ना किसी प्रकार से उसको सुखासक्ति के प्रति वो आसक्त होता है। इसलिए जब तक ये जागतिक सुख में रस बुद्धि रहती है, तब तक वो व्यक्ति इस प्रकृति के कार्य के अधीन रहता है, इंद्रियों के द्वारा वो परिचालित होता है। विशेष रूप से क्रिया, पदार्थ और व्यक्ति अपने इंद्रियों के द्वारा परिचालित होते हैं, क्योंकि वही इंद्रिय उसको अपनी अपनी विषयों को लेकर सुख देते हैं। जो इंद्रिय जिस प्रकार के सुख देता है, उस इंद्रिय के बात मानने को वे व्यक्ति तैयार हो जाता है, मना नहीं करता है, क्योंकि उसी से उसको आनंद आता है। लेकिन बोलते रस की बुद्धि, भोग की प्रवृत्ति जब निवृत्त हो जाता है, तब ये पराधीनता भी नष्ट हो जाता है। तब व्यक्ति सोचता है
कि हाय हाय, मैं इतना समय, इतना काल कैसे व्यर्थ में बिता दिया, व्यर्थ के विषयों को लेकर के मैंने बिता दिया, व्यर्थ में इन इंद्रियों का गुलामी करता रहा, इनकी दासता को मैंने मानता रहा, ऐसा वो सोचता है। इसलिए भैया, जब तक कितनी बड़े भी साधक क्यों ना हो, अगर उसके हृदय में, उसके अंतःकरण में किंचित मात्र भी भोग प्रवृत्ति की सत्ता है, भोग के प्रति वो महत्ता रखता है, भोग के प्रति उसके अंदर प्रियता है, भोग के प्रति सुख का बुद्धि है, भोग के प्रति रस की वृद्धि है, तब तक भगवान की उस अलौकिक की सेवा सुख का, भगवत नाम रस के सुख का भी व्यक्ति कभी भी आस्वादन नहीं कर सकता है। भगवत सेवा का रस, भगवत नाम का रस वो व्यक्ति कभी भी आस्वादन नहीं कर सकता है। जब तक संसार के रस के प्रति तुम आकर्षित रहोगे, संसार के रस में तुम मजे लेते रहोगे, तब तक उस अप्राकृत रस को आस्वादन करने का योग्यता तुमको मिलता ही नहीं है। अरे उस अलौकिक रस की बात तो छोड़ो, उस व्यक्ति के हृदय में ये भाव भी नहीं रहता कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, मुझे भगवत प्राप्ति करना है। मैं कौन हूं, मैं किस लिए संसार में आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या वास्तव में मैं ये शरीर हूं जिस शरीर को सुख देने के लिए मैंने इतना भोग के वस्तु, भोग के पदार्थ, भोग के लिए मैं एकत्रित कर रहा हूं, क्या मैं वही हूं? ऐसा चिंता नहीं आता उसको। भगवत प्राप्ति का, भगवत पथ के पथिक होने का चिंता उस व्यक्ति कभी कर ही नहीं सकता है। बाहर से देखा जाता है कई बार, इंद्रियों के जो पटुता है, इंद्रियों के जो कार्य क्षमता है, बाहर से देखने में कई बार लगता है कि कितना निस्तेज है, कितना शांत है, अर्थात इंद्रियों के चातुरिता से वो विच्छेद है, भोग की प्रवृत्ति से वे रहित है, बाहर से देखने में लगता है। लेकिन भीतर भीतर उस साधक के हृदय में भी भोग की प्रवृत्ति, रस की वृद्धि रहती है, जिसको बोलते हैं प्रसुप्त काम, प्रसुप्त भोग कहते हैं। जैसे ही जिस प्रकार के संग प्राप्त होता है, उस प्रसुप्त काम, उस प्रसुप्त भोग अपने आप जागरित हो जाता है। लेकिन एक बात है, जब उस व्यक्ति को, उस साधक को तत्व का बोध हो जाता है, कौन सा तत्व? कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, बोलते ये तत्व का बोध गुरुपाद पद्म की कृपा से उस साधक को जब हो जाता है, तब बोलते हैं कि संसार के भोगों के प्रति उसका निवृत्ति होने का एक संकल्प का समय आ जाता है, वो दृढ़ हो जाता है। तब जाके परम दृष्ट्वा निवर्तते, बोलते उस तत्वबोध होने के बाद वो व्यक्ति समझ पाता है कि ये जड़ संसार के रस क्या है और उस अप्राकृत भगवत नाम रस क्या है, तभी समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। इसीलिए तो कहते हैं कि जब तक गुरु पदाश्रय नहीं करोगे, जब तक कृष्ण दीक्षा शिक्षा में अपने आप को पारंगत नहीं करोगे, जब तक विश्रम्भ रूप से गुरु सेवा नहीं करोगे, तब तक ये तत्व ज्ञान होता नहीं है। और जब तक तत्वबोध नहीं होता, तो वो व्यक्ति सोचता है अरे ये संत लोग क्या आनंद ले रहे, ये तो सूखी रोटी खा के घूम रहे, हम विषयी लोग देखो कितना आनंद में रह रहे, एसी में रह रहे, गाड़ी में घूम रहे हैं, पैसे के ऊपर सो रहे हैं, ऐसे सोचते हैं। लेकिन
जब तत्वबोध होता है वे व्यक्ति संसार से अपना जो भिन्नता है उसको समझ में आता है, और भगवान के साथ उसका जो नित्य संबंध है, जो अभिन्नता संबंध है, भगवदास्यता संबंध है, वो अनुभव होता है तत्वबोध होने से। तब उसको फिर ये नाशवान रस के प्रति, नाशवान भोग के प्रति उसका आसक्ति अपने आप निवृत्त हो जाती है। और नाशवान रस की, नाशवान भोग प्रवृत्ति की आसक्ति निवृत्त होने से तो उस अखंड रस की, उस अमृत तत्व की अनुभव होने लगता है। और जिसको अनुभव होता है उस भगवत रस, भगवत नाम रस, उस अमृत तत्व का जिसको अनुभव होता है, वो व्यक्ति फिर इस निकृष्ट रस के प्रति कभी भी आसक्त नहीं होता। संसार के कितनी भी सुख की वस्तु उसके प्रति आकृष्ट नहीं होगा। तभी तो वृत्रासुर जी महाराज कहते हैं, वृत्रासुर जी ने, उन्होंने भगवान के कीर्ति रूप रस का आस्वादन किया था। तभी तो वो बोलते हैं कि हे भगवान, ननाक पृष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धिम, कि हे नाथ, मुझे इस संपूर्ण साम्राज्य का आधिपत्य नहीं चाहिए, ना तो मुझे पाताल लोक का आधिपत्य चाहिए, ना नागलोक का आधिपत्य चाहिए, ना तो मुझे ब्रह्मा का पद चाहिए, ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे किसी प्रकार के भुक्ति मुक्ति चाहिए। अरे भुक्ति मुक्ति के लिए, छोटे छोटे पद पदवी के लिए लोग कितना संघर्ष करते हैं? वहां तो वृत्रासुर जी महाराज बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके परम प्रिय भक्तों का संग चाहिए। क्योंकि भगवान के भक्तों का संग ही ऐसा माध्यम है जिससे भगवान को दर्शन कर सकते हैं, भगवत रस को आस्वादन कर सकते हैं। माध्यम क्या है, पात्र क्या है? साधु संग। भगवत रस को आस्वादन करने का पात्र है साधु संग। ऐसा इसलिए कहते हैं तत्वबोध हो जाता है तो ये जो अनित्य रस है, भोग प्रवृत्ति है, अपने आप निवृत्त हो जाता है। और तत्वबोध होने से पहले उसके उपेक्षा में, उसके विचार में, उसके सत्संग से, संत कृपा से, बोलते अपने आप ये सब निवृत्त हो जाता है। इसलिए जिसकी भोग की प्रवृत्ति निवृत्त हो गई है वे तत्वज्ञ हो गया है। और तत्वज्ञ व्यक्ति जब महापुरुषों का संग करता है तो फिर वे उन महापुरुषोचित वार्ता के द्वारा भगवद रस का आस्वादन करता है। लेकिन कहते हैं ये संसार के भोग के प्रवृत्ति, कई जगह में ऐसे बंधन आता है, कर्मयोग से भी, ज्ञान योग से भी और भक्ति योग से भी, ये तीनों साधनों से ये संसार की भोग की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है। कैसे? जैसे जैसे व्यक्ति कर्मयोग में भगवत सेवा का रस आस्वादन करता है। कर्मयोग मतलब ये नहीं कि कर्म के फल को हम भोग करेंगे, नहीं। बोलते हैं ना, कृष्ण ने संसार करो छाड़ी अनाचार, तो वहां तो कर्म तो करना पड़ेगा। संसार जब किए है तो कर्मयोग का मतलब है कर्म को भगवान के सेवा में युक्त करना हो। तो जैसे जैसे वो कर्मी व्यक्ति कर्मयोग का अवलंबन करके सेवा रस का आस्वादन करता है, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान योग के द्वारा तत्व का अनुभव करता है। कौन सा तत्व? भगवत तत्व का अनुभव करता है। और भक्ति योगी भक्ति के द्वारा प्रेम के रस का आस्वादन करता है। तो ऐसे ही ये संसार के भोग की प्रवृत्ति अपने आप धीरे धीरे स्वतः छूटता चला जाता है। होता है ना, इसे पहले बचपन में खिलौना मिलता था, ये बच्चा जैसे खेल रहे हैं,
लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वो खिलौना में उसको जो एक टेस्ट आता है, जो रस आता है, वैसे वैसे छूटते जाता है। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसको थोड़ा थोड़ा और एडवांस खिलौना चाहिए। पहले खिलौना को वो देखता भी नहीं है ना। हाँ, बोलते इसी प्रकार साधक का भी उस उत्तम रस जैसे जैसे मिलते जाता है, वैसे वैसे इस निकृष्ट रस, संसार के रस अपने आप छूटता जाता है। लेकिन रस बुद्धि के रहते हुए जब भोग की वृत्ति प्राप्त हो जाती है, उसके हृदय में ये जड़ रस अपने आप तो है पहले से ही, लेकिन उसके ऊपर अगर भोग की प्रवृत्ति, भोगों की प्राप्ति हो जाती है, तब तो मनुष्य का चित्त पिघल जाता है। कैसे? जैसे अग्नि के पास घी लेके जाओगे तो घी तो स्वतः पिघल जाता है, तो वैसे ही मनुष्य के हृदय में स्वतः एक रस के प्रति आकर्षण है, रस के प्रति उसका आसक्ति है। लेकिन जैसे ही भोग की वस्तु उसके पास आ जाता है, भोग प्राप्त हो जाती है, तो वैसे ही उसका चित्त भी पिघल जाता है और वे व्यक्ति भोगों के वशीभूत हो जाता है, भोगों के अधीन हो जाता है। लेकिन जैसे ही सांसारिक रस के प्रति उसका निवृत्ति हो जाती है, निवृत्ति होने के बाद अगर भोग की वस्तु उसके सामने आ भी जाए, तो तत्वज्ञ महापुरुष तत्व में स्थित होने के कारण उनके प्रति कोई भी आसक्त नहीं होता। उन भोग के वस्तु उसको आसक्त नहीं कर सकते, उसको अपने और आकर्षण नहीं कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का विकार पैदा ही नहीं होता है। इसलिए उसके भीतर में ऐसा कोई प्रवृत्ति ही नहीं होती जिससे कि भोग उसको अपनी ओर खींचे, अपनी ओर उसको आकर्षण करे। जैसे अगर पशु है, पशु के सामने इतनी सारी बोरी भर के पैसे रख दो, पशु के सामने इस संसार का सबसे सुंदर स्त्री रख दो, उसको कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि वो जानता नहीं कि ये भोग की वस्तु है बोल के, हैं? बोलते उसी प्रकार जो तत्वज्ञ है वो जानता है कि पैसे किस काम में आता है, स्त्री भी भोग की वस्तु है वो जानता है, लेकिन तत्व में स्थित होने के कारण उसके सामने ये सारी भोग की वस्तु आने पर भी वो कभी भी विचलित नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम लोग उंगली में जब खुजली होता है ना, उंगली को शरीर से किसी अंग में ऐसे खुजलाते हैं, उंगली को लगाते हैं, तो जैसे खुजली मिटता है यहाँ का, हमारे उंगलियों को फर्क नहीं पड़ता। उंगलियों को फर्क पड़ता है? यहाँ चींटी काटा, खुजली हुआ, उंगली जाके खुजला दिया, उसे उंगलियों का कुछ फर्क पड़ा है? नहीं पड़ता है। बोलते हैं कोई विकृति नहीं आती उंगलियों में। ऐसे ही बोलते इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ व्यक्ति के चित्त में किसी प्रकार का विकार नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यों का त्यों वो निर्विकार रहता है, क्योंकि वो उस अखंड रस का आस्वादन करने में मस्त है। इसलिए कहते हैं ना, जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त भैया। अनासक्त होने के कारण उसका उस विषयों के प्रति किसी भी प्रकार का विकार पैदा नहीं होता, आसक्ति पैदा नहीं होता है। क्योंकि जैसे ही सांसारिक रस की आसक्ति का निवृत्ति हो जाता है, तो वैसे ही उस व्यक्ति उस नित्य सुख की प्राप्ति करने का सामर्थ्य को प्राप्त कर लेता है, योग्यता को प्राप्त कर लेता है। उसके
प्रत्येक प्रवृत्ति स्वयं के सुख के लिए नहीं होता है, दूसरे के सुख के लिए होता है। अगर सुख की वस्तु भी है, इंद्रिय तर्पण की सुजोग भी है, तो वो अपने सुख के लिए नहीं, वे तत्वज्ञ व्यक्ति उसको दूसरे के सेवा में लगाता है, दूसरे के सुख में लगाता है। ऐसा एक संत थे, उनके पास जो कुछ भी सामान आता था वे कभी मना नहीं करते थे। हम लोगों ने कुछ दिन पहले श्रवण भी किया था श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज, एकदम निर्विकार संत थे, किसी भी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं, लेकिन कोई भी आए उनको कुछ भी दे जाए तो कभी मना नहीं करते थे। और जैसे कुछ एकत्रित होता था तो वृंदावन में जाके संतों को बांट के आ जाते थे। यहाँ गोवर्धन में हमारा एक गुरुवर्ग रहते थे, हमारे परम गुरु जी के आश्रित बाबा जी रहते थे, विश्वरूप बाबा। रोड किनारे छोटे से कुटिया चक्के वाला, उसमें रहते और बैठते वहाँ पर गिरिराज जी के तलहटी पे, और हमें सारे नाम करते। कोई भी कुछ देता है मना नहीं करते, सबको रखते, एकत्रित करते करते थोड़ा जैसे पैसे हो जाता, जाकर के वृंदावन में संतों को भंडारा दे करके आ जाते। आजकल कालीदेव महाराज उस दिन मिले थे ना बाबा, वही बाबा। तो ऐसे तत्वज्ञ जो पुरुष है, बोलते उनको अगर किसी भोग की वस्तु मिलता भी है, सांसारिक वस्तु मिलता भी है, वे उसको दूसरे के सुख के लिए लगा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भैया ये रुपया पैसा, ये मान मर्यादा, ये शरीर के लिए, जो जब शरीर नाशवान है तो शरीर के लिए, शरीर को सुख देने वाला जितना भी रस है वे भी नाशवान है, वे भी एक दिन नाश हो जाने वाला है। अधिक देर नहीं ठहरती। जिस प्रकार से वयस, मनुष्य का उम्र हमेशा एक स्थिति में नहीं रहती, बचपन फिर यौवन फिर बुढ़ापा आ ही जाता है। बोलते उसी प्रकार ये जड़ रस, जागतिक रस, भोग की प्रवृत्ति भी ये तात्कालिक होता है, अधिक देर नहीं रहती है। जो भी संसार में वस्तु मिलता है, स्त्री मिलता है, रुपये मिलता है, घर मिलता है, बाड़ी मिलता है, गाड़ी मिलता है, वो हमेशा रहता नहीं है। जो रस आता है वो बात में चला जाता है, रहता नहीं है। जैसे कि भोजन मिलता है, आदमी को बहुत भूख लग रहा है, खाने को बड़े इच्छा है, भोजन मिल गया। जैसे जैसे वो व्यक्ति भोजन करता जाएगा एक एक ग्रास, जैसे जैसे उसके भूख का निवृत्ति होता जाता है, जाते जाते जब पेट भर जाता है तब उसका उस खाने के वस्तु के प्रति भी कोई आसक्ति नहीं रहता है। चाहे सामने कितने भी अच्छे अच्छे खाने का द्रव्य रख दो, अगर एक बार पेट भर गया तो फिर देखने को भी मन नहीं करता है, होता ना इसे। लेकिन जो लोग यहाँ तक भरने पर भी खाते हैं ना, फिर वो तो मरते ही है। हुआ इसे, एक व्यक्ति था, अब भंडारा हुआ भैया, भंडारे में तो खूब चकाचक माल बना, लास्ट में गुलाब जामुन बटा। और वो व्यक्ति गुलाब जामुन के प्रति विशेष आकर्षित। तो वहाँ के महंत ने बोला कि भैया गुलाब जामुन जो जितना खा सके उसको उतना मिलेगा, कोई कंजूसी नहीं। उस व्यक्ति ने पहले तो चावल दाल सब्जी रोटी पड़ी इतना खाया, अब लास्ट में गुलाब जामुन आया, सब लोग उठ के चले गए, लेकिन वही एक व्यक्ति वहाँ बैठा रहा और उसके सामने बाल्टी रख दिया गया। इतना खाया पूरा बाल्टी खत्म कर दिया।
लेकिन उठ ना पाए भाई, उसका सांस बंद हो गया। फिर डॉक्टर बुला करके वो वैक्यूम से उसके गुलाब जामुन अंदर से निकालना पड़ा। वो व्यक्ति तो ऐसा स्वस्थ हुआ। ऐसा हाँ। तो जिस प्रकार भोजन के प्रत्येक ग्रास में क्षुधा की निवृत्ति होता जाता है, और जब भोजन पूरा हो जाता है उसका भोजन के प्रति भी अरुचि पैदा हो जाता है। बोलते हैं वही, लेकिन भगवत जो रस है, जो अविनाशी रस है, जो अमृतत्व रूप रस है, वो ऐसा नहीं है। उसके प्रति अगर किसी का आसक्त हो गया, थोड़ा सा किसी ने उस भगवत रस को, नाम रस को, सेवा रस को आस्वादन कर लिया ना, भैया ये रस में इतना स्वाद है, इतना टेस्ट है कि उसको कोई छोड़ ही नहीं सकता। और ये रस को तो जितना भी आस्वादन करते जाओ वो कभी भरने वाला नहीं है, कभी भरने वाला नहीं है उसमें, क्योंकि वे जैसे के तैसे अखंड रहता है। लेकिन ये जागतिक रस, जागतिक सुख भोग, ये इसका परिणाम क्या है? जड़ता है, अभाव है, शोक है, रोग है, भय है, उद्वेग है, द्वेष है, और लास्ट में मृत्यु भी है। अनेक प्रकार के विकार पैदा करता है ये जागतिक रस, जड़ रस। लेकिन इन विकारों से जो भोगी मनुष्य कभी बच नहीं सकता, क्योंकि वह भोगों को जितना भुगता जाता है वो सोचता है मुझे उतना आनंद मिल रहा है। नहीं, भोगों को वो जितना भोगता जाता है वो उतना ही दुख के गर्त में फंसता जाता है। जितना भोगता जाता है उतना ही वे रोगों को अपने आप बुलाता रहता है, दुखों को बुलाता रहता है। बोलते हैं ना, दुख दोषानुदर्शनम। क्यों बताया? बोलते हैं विषय भोग को भोगते भोगते उसको फिर बाद में हर चीज दुख ही दुख दिखता है, कष्ट ही कष्ट दिखता है, क्लेश ही क्लेश दिखता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज वहाँ बताते हैं कि भैया ये भोग की प्रवृत्ति ऐसा है कि ये बुढ़ापा आने पर भी, वृद्ध होने पर भी कभी ये निवृत्ति नहीं होता है। इसलिए वहाँ बताते न जा तो कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति। काम के वृत्ति जिसके हृदय में जागृत हो गया, वो काम फिर काम को भोगते 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 कभी भी वो उपशम नहीं होता है। जिस प्रकार से जजाति महाराज अपने पुत्र पुरु का वयस लेकर के हजारों वर्ष तक उन्होंने भोग किया, लेकिन उनको देखा जितना भी भोग करें भोग की निवृत्ति हो नहीं रहा है, परम भोगों के प्रति और अधिक ही आकृष्टता बढ़ता ही जाता है। इसलिए वहाँ कहते हैं ये शरीरधारी व्यक्ति का भोजन के द्वारा विषय निवृत्ति का जो विधान है, ये तो मूढ़ लोगों का विचार है कि हम नहीं खाएंगे, हम पानी भी नहीं पिएंगे, हम निराहार रहेंगे तो हमारा इंद्रिय का वृत्ति अपने आप, भोग की प्रवृत्ति अपने आप कम हो जाएगा। अरे नहीं, ये मूढ़ लोगों का विधान है। कोई कहते हैं अरे हम साधना करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करके हम इंद्रियों को निवृत्त कर देंगे विषयों से। ये तो केवल एक लोक संबंधी विधि है, उससे भी नहीं होता। क्या कहते हैं? हविषा कृष्ण व्रतमेव भूय एवाभिवर्धते। जब तक स्थित प्रज्ञ पुरुष अर्थात अपने समस्त इंद्रियों को, इंद्रिय के अधिपति भगवान ऋषिकेश के सभा में नहीं लगाता, तब तक इंद्रिय अपना अपना विषय को भोग करने में उसको कभी नहीं छुड़ाते। अर्थात वे व्यक्ति अपने इंद्रियों का दास बन के, भोगों का दास बन करके
रह जाता है। इसलिए स्थित प्रज्ञ पुरुष क्या करते हैं? भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, धाम, वैशिष्ट्य, इन सब भगवत विषयों में अपना चित्तवृत्ति को लगाते हैं। भगवान के रूप के प्रति, भगवान के कीर्ति के प्रति आकृष्ट होते हैं। और जितना भगवत विषय के प्रति आकर्षण होता है, उतना ही जड़ विषय, जड़ आसक्ति उसका छूटता चला जाता है, दूरीभूत होता जाता है। इसलिए निराहार रह करके इंद्रियों को दमन करने का, संयम करने का व्यवस्था, ये केवल मूढ़ों का काम है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज बताते हैं कि जीवों का राग मार्ग के व्यतीत नित्य मंगल कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। राग, अगर आप सांसारिक इन अनित्य वस्तुओं के प्रति राग करोगे तो नरक के पद के पथिक होगे। और भगवान नाम के प्रति, भगवान रूप के प्रति, भगवत धाम के प्रति राग करोगे तो वो तुम वैकुंठ पद के पथिक हो जाओगे। ऐसा, इसलिए उत्कृष्ट विषय प्राप्त होने से ये जो अनुराग है, ये अनुराग है, ये स्वाभाविक रूप से निकृष्ट विषयों से हट जाता है, निकृष्ट विषयों को परित्याग कर देता है। इसलिए भैया विषयों का विनिवर्तन, भोगों का उपशम, इंद्रियों का पटुता तब तक खत्म नहीं होता, चाहे वो अत्यधिक वृद्ध अवस्था को प्राप्त ही क्यों ना हो जाए। जब तक व्यक्ति परिपूर्ण रूप से भगवत पाद पद्मों में अपने आप को समर्पित नहीं करता है। इसीलिए वृद्ध रहते हुए भी मनुष्य का भोगों के प्रति भोग की प्रवृत्ति नहीं जाता रहता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।